हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो पहले हम आप मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और आपको लेकर के आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए 777, देखिए ये कहा जा रहा है कि अपनी सैडो साइड को बाहर निकालना है और उसको हील करना है। ठीक है, जो भी आपके अंदर में स्ट्रेस छुपी हुई है, किसी को लेकर के आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं मनी मन में, ठीक है, उन सब चीज़ों को बाहर निकालिए, तभी आपकी यूनियन हो सकती है, तभी आपकी साइकिल कंप्लीट होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि उस पर वर्क भी करिए, उसको हील भी करिए। ठीक है, माफ कर दीजिए जिसने भी जिसको साथ में बुरा किया है, या फिर जो है आपने किसी के बारे में सोच रखा है और वो पर्सन आपको कुछ रिप्लाई नहीं देता है, या फिर आप उनको चाहते हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप उसको जो है लेकर क्यों बैठते हैं, क्यों पकड़ कर बैठते हैं। आप अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए, उनको जो है बाहर निकालिए शैडो सेल्फ को, और जो है आप उस पर वर्क करिए, इनर वर्क करिए और उसको हील भी करिए। यहाँ पर 1 2 3 4, आप अपने कनेक्शन को शेप दीजिए। ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, ठीक है, और एक शुरुआत करिए, उसको एक शेप देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए मतलब आपके अपने पर्सन को नहीं निकालना है, कोई अदर पर्सन हो या कोई और बात हो, कोई छुपा रखी हो अपने बात, किसी को नहीं बताते हो दिल की बात, तो उनको बाहर निकालिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज नीड एग्जामिनिंग। व्हाट डू यू ट्रूली वांट मूविंग फॉरवर्ड। देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज जो है उनको देखिए कि आप पास्ट में कैसे बिहेव करते थे, आपकी एनर्जी कैसे थी, तब कैसे चलता था, प्रेजेंट में कैसी है तो कैसा चल रहा है रिलेशनशिप, फ्यूचर में आपको कैसा चाहिए अपना रिलेशनशिप। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। 1717 यानी कि 1717, ये कहा जा रहा है कि आप कोई वर्क करना चाहते हैं तो उस वर्क पर ध्यान दीजिए, जो पहले कभी आपने सोचा था काम करने के लिए और आप कर नहीं रहे हैं, उस काम पर ध्यान दीजिए, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। बार बार ये मैसेज मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ इस मैसेज को, और ये फिर से आया है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। कोई काम आपने पहले कभी सोचा हो और वो काम आप नहीं कर रहे हो, कोई आपके जो है बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, कोई अपनी जॉब में जाना चाहते हो किसी में, और वो आपका सपना हो या आपके पेरेंट्स का सपना हो, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वर्क करिए। आपको अगर 888 दिखती है तो कार्मिक साइकिल जो है वो क्लोज हो रही है अभी। ठीक है, अभी आपकी जो है ग्रोथ होगी, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ होगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी कार्मिक साइकिल की जो एंडिंग हो रही है, तो अभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाइए जैसा भी आप शेप देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज की यहाँ पर ये निकला है कि आप एग्जामिन करिए कि पास्ट में आप कैसे बिहेव करते थे, कैसी एनर्जीज थी, तब आपका रिलेशनशिप कैसे चलता था, प्रेजेंट में कैसे था और फ्यूचर कैसा चाहिए आपको, तो वो सब चीज़ देखिए आप। ठीक है, और उस पर वर्क करिए, ये कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। चलिए अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे, देखेंगे कि थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है आजकल। क्या बात है, दो क्वीन। बॉटम देखे एस ऑफ वेंट्स,
थर्ड पार्टी की साइन कोई भी हो सकती है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकती है थर्ड पार्टी, या एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती है। ज़्यादा तो मुझे फायर साइन की वाइब्स आ रही हैं, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकती हैं इनमें से, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकती हैं। ठीक है, तो गाइज थर्ड पार्टी की बात करूं यहाँ पर तो 2 पर्सन हैं, एम्परर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किसी की लाइफ में तो मदर इशू हैं, किसी की लाइफ में फादर के इशू हैं, किसी की लाइफ में भैया के इशू हैं, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स के जेठ हो सकते हैं, वो देवर हो सकते हैं, ननद हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों की ही वाइब्स मुझे आ रही हैं, मेल और फीमेल की। ठीक है, किसी की लाइफ में फीमेल और किसी की लाइफ में मेल। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है पास्ट में आपसे दूर गए थे और आपको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, यानी कि अपनी फैमिली में चले गए थे आपसे लड़ाई झगड़ा करके। और अभी आप क्या सोचते हैं कि वो आपको बहुत खुश होकर दिखाते होंगे, कहीं मिलते होंगे तो, या फिर एक ही छत के नीचे रहते होंगे तो, या थोड़ा डिस्टेंस से रहते होंगे फैमिली मेम्बर्स और आप मेरे व्यूअर्स, तो भी जो है वो आपको खुश दिखाते होंगे। लेकिन जब से वो वहां पर गए हैं ना गाइज, तो वहां पर भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक कार्ड बता रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एम्परर जो बैठा है ना, किसी का भैया हो सकता है, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के जो है मदर भी हो सकती है। यहाँ पर उनका रोल बहुत ज़्यादा है, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि हद से ज़्यादा। जब से आपके पर्सन उनके पास बड़े खुशी से गए थे मूव ऑन करके आपसे, तो वहाँ पर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि एम्परर जो है ना वो चैन से तो बैठने देता नहीं है। जितना खिलाएगा उतना निकालेगा भी। ठीक है, 4 रोटी खिलाएगा तो 8 में उसमें से निकालेगा भी, कुछ तो गाली दे दे करके, कुछ वैसे टॉर्चर कर करके। ठीक है, कुछ काम करवा करवा करके। ये एम्परर इतना चिकना होता तो कुत्ते ही चाट जाते इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है वहां पर, लेकिन आपको दिखाएं कैसे, क्योंकि वो गए छोड़ करके आपको। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सोच रहे हैं अभी। ठीक है, हद से ज्यादा सोच रहे हैं, और सोच भी खूब लिया उन्होंने। ठीक है, ये नहीं कि अभी सोच ही रहे हैं कंटिन्यूस, बहुत ज्यादा सोच लिया है, बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज भी कर लिया है कि ये लोग कैसे हैं, मेरा पार्टनर कैसा है। अभी वहां पर क्या है, आप सोचते होंगे बहुत खुश हैं, वहां पर बहुत पेन भी है। देखिए, ये दर्द है उनको वहां पर। ये जो स्वॉर्ड्स लग रही है ना, जैसे भीष्म पितामह बाणों पर सोए हुए थे, इसी तरह से देखिए यहाँ पर उनके पूरे शरीर में ये जो कटाक्ष चुभते हैं, उनके तीर जो जबान से निकलते हैं ना, वो तीर जो इनके अंदर चुभते हैं ना, जब ऐसी हालत होती है, क्योंकि जो किसी को दुखी करेगा उसको कौन चैन से जीने देगा, ये बताइए। वो कर्मा तो उसको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है। पहले वो बड़े भाग भाग के जाते थे थर्ड पार्टी में, अभी आपके पर्सन जो है वो उनको कर्मा मिल रहा है। देखिए, आपके पर्सन वहां पर खुश नहीं है, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से जी नहीं सकते जिंदगी, अपना जो है जीवन वो उनको सुरक्षित नहीं लग रहा है, अपना फ्यूचर उनको बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो दिखाते हैं बहुत खुश हूं मैं, बहुत पैसे वाले परिवार में रहता हूं, बहुत मेरे फादर एम्परर हैं, सम्राट हैं पूरे, उनके पास बहुत फाइनेंस है, बहुत जमीन जायदाद है, बहुत कुछ है उनके पास में। लेकिन ये एम्परर जो उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कटाक्ष कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, और आपके पर्सन की हालत कितनी बुरी है, बद से बदतर हालत हो रही है। और रही कसर जो है वो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स पूरी कर देती है। ठीक है, यानी कि उनकी मदर है जो जब कभी सुनाना शुरू करती होगी तो वो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो पूरी कर देती है। अब आपके पर्सन रेडी खड़े हैं अब आपके पर्सन रेडी खड़े हैं वहां से आने के लिए, पूरी तरह से रेडी खड़े हैं कि मुझे तो यहाँ से निकलना है। आपका एक इशारा चाहिए उनको, कि आप अगर एक कॉल भी कर देना, अगर आप उनको बुला करके भी ले आए ना, तो तुरंत आ जाएंगे आपकी तरफ। इतना वहां पर परेशान है। ठीक है, हालांकि उनकी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली में उनका कितना बुरा हाल है देखो। अब वो कंपेयर कर रहे हैं वहां पर बैठे बैठे कि मेरा जो पार्टनर है ना, क्वीन ऑफ वेंट्स, ये कितना अच्छा डेडिकेटेड पार्टनर है, मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैंने ही उनके साथ में ठीक से बना के नहीं रखी। और आप मेरे व्यूअर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिव वर्क करते होंगे कोई, या फिर जो है अपने जॉब करियर में ध्यान देते होंगे, लीडरशिप रोल में होंगे, और आप जो ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं, तब तक वो पूरा नहीं होता, तब तक आप जी जान लगा देते हैं, और आप अपने रिलेशनशिप में पूरा 100% एफर्ट्स लगाते हैं उसको ठीक करने में। अभी आपके पर्सन को आपकी याद सता रही है। देखिए,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, अपनी मदर में और आप में कंपेयर चल रहा है कि एक ये भी औरत है और एक ये भी औरत है। ठीक है, अगर आपके पर्सन जो है मेल है तो, और अगर फीमेल है तो वो अपने फादर में और अपने उसमें जो है आप मेरे व्यूअर्स में जो है कंपेयर कर रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंपैरिजन जबरदस्त चल रहा है, लेकिन उनको तो इसमें तो कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। सोर्स वाली क्या है कि किसी को छोड़ती नहीं है, अपने मन की करती है, इसके काबू में अगर कोई आ जाता है तो उसको चैन से जीने नहीं देती है। और आप इतने अच्छे पर्सन हैं, आपको लोग सलाम करते हैं, आप डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, आप बहुत ही जो है अच्छे पर्सन हैं। ठीक है, आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं लोगों की जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स दोनों में रात दिन का अंतर, एक दिन है तो एक रात है, कंपैरिजन चल रहा है, इसीलिए तो तैयार खड़े हैं। यहाँ पर ये मदर और यहाँ पर फादर दोनों ही एक इधर से एक इधर से। हाँ, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, कहाँ जाना है तेरे को, क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, हमारी मर्जी के बिना सब डिसीजन कैसे ले लिया, ये सब क्यों किया तुमने, कहाँ गए थे, कब आए, किस टाइम आए। मतलब इतने ज्यादा सवाल कि सोचने भी नहीं देते उसको। अब आपके पर्सन रेडी खड़े हैं कि मेरा पार्टनर ही अच्छा है जो कम से कम मुझसे इतने सवाल तो नहीं करता है, जो मुझे इतना कंट्रोल तो नहीं करता है। ठीक है, अभी देखिए, यकीन नहीं होगा आपको, एस ऑफ वेंड्स आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं, हद से ज्यादा तंग आ चुके हैं, थर्ड पार्टी उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और वो वहां से प्लानिंग कर रहे हैं निकलने की। ठीक है, और ये भी सोच रहे हैं कि कभी मेरा पार्टनर ही मुझे बुला ले, वेट कर रहे हैं, एडी उठा उठा के देख रहे हैं कि कोई आ जाए मेरी तरफ, कोई मुझे बुला के ले जाए, कोई मेरे पास कॉल आ जाए, कोई फोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, ऐसा वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत परेशान कर रखा है उनको, और इसी वजह से जो है आपको वो देख रहे हैं और आप के साथ में कंपेयर कर रहे हैं उनको, और आप इतने अच्छे पर्सन हैं हद से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा आगे आपके लिए, आपके पर्सन और क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। तो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर चैन से बैठने नहीं दे रही है, चैन से जीने नहीं दे रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रही है, कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। ये देखिए, अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, सब कुछ तबाह हो गया है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी मेरी जिंदगी में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं ना, इनमें इतनी ईगो भरी पड़ी है, अपने पैसे के लिए इतनी ज्यादा ईगो में भरे पड़े हैं कि कभी चैन से जीने नहीं देते हैं ये। ठीक है, अब ये जब ओम नाम सत होगा तभी वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ ठीक होगी, ऐसा सोच रहे हैं। माफ कर देना गाइस अगर आपको हर्ट हुआ हो तो। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं क्या सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स रिस्क लेना चाहते हैं वो, अभी आपके साथ में रिस्क लेना चाहते हैं, आगे लाइफ को देखते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि मैं अगर अपने पार्टनर की तरफ जाता हूं तो रिस्की लाइफ है, पता नहीं ये नाव कब डूब जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स जस्टिस मांग रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया थर्ड पार्टी ने और आपने मिल करके। ठीक है, तो आप जस्टिस मांग रहे हैं, तो उनको ये डर लग रहा है कि मैं, देखिए आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं एक्शन तो लेना चाहता हूं लेकिन पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, ये लाइफ आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। वो एक्शन तो लेना चाहते परमानेंट, वहां से निकल करके आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कभी हम फिर से सेपरेट हो गए तो फिर क्या होगा, कभी हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया और हम लोग जो है सेपरेट हो गए
हमारे बीच में छोटे छोटे इश्यू होकर के फिर से हमारे बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन कि मतलब रिस्क तो लेना चाहते लेकिन उनको ये बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स जो है इस नाव में लगी हुई हैं और उसमें छेद निकल गए हैं। अब आगे जैसे चलते हैं, अगर एक भी स्वॉर्ड निकल गई ना तो पानी इस नाव के अंदर जाएगा सीधा, और ये दोनों ही जो है, ये मैन और ये वुमेन दोनों ही मर जाएंगे डूब करके, ठीक है। तो ऐसा ही आपके पर्सन को लगता है कि मैं ये एक्शन तो लेना चाहता हूं लेकिन अगर ये हमारी नाव ही डूब गई तो फिर क्या होगा। रिस्क है, ये रिस्की लग रहा है उनको अपना रिलेशनशिप, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने अपने अंदर झांक लिया है, अपनी सिचुएशन को देख लिया है, सब कुछ उन्होंने एनालाइज कर लिया है और उनका रास्ता आप ही की तरफ से होकर के जाता है, आगे जाता है। तब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जब जिंदगी में बढ़ना है तो वो रास्ता आपसे ही होकर जाता है उनका, और कहीं से नहीं जाता है, क्योंकि उनको आपके साथ में ही जो है अपने कर्मा पूरे करने हैं अभी। तो वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो कैसे करूं, ठीक है, कभी मैं रिस्क लूं और फिर ये जो है रास्ते में ही नाव डूब जाए। और वो आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, आप काफी कमाते होंगे, नहीं भी कमाते होंगे तो आप हाउसवाइफ होंगे तो भी आप जो है अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते होंगे, आप जो है बहुत ही अच्छे वाइफ या बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं। आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, मदरली नेचर है आपका, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अच्छे से चीजों को समझते हैं, काफी मेच्योर पर्सन है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ऐसे पर्सन को जस्टिस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप चीजों को संभाल रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो उनको खराब करे जा रहे हैं थर्ड पार्टी के कहने की वजह से, इसीलिए जो है ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कहते हैं कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ इतना बुरा क्यों किए हैं, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। तो वो भी जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर लिब्रा भी हो सकते हैं या टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस में से हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो भी बहुत वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जेमिनी की भी कार्ड मिला है, कैंसर का भी कार्ड है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा तो मुझे एरीज लियो सजिटेरियस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है ये उनके सन मून वीनस साइन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके रिसेंट पास्ट में ही टावर आया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ फिर से पहले जैसा ही बिगड़ गया है। आप हो सकता है थोड़े दिन पास आए हों, सब कुछ ठीक ठाक होने लगा हो, लेकिन फिर अचानक से टावर आ गया हो थर्ड पार्टी की वजह से। इसी वजह से आपके पर्सन को टेंशन हो रही है कि फिर से अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। वो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप दोनों एक अच्छी कंपेटेबल पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं, चाहे आप एक दूसरे को दिखाते नहीं है, अपने इमोशंस आप एक दूसरे को दिखाते नहीं है, छुपाते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफी मेटलिस्टिक चीजों की तरफ भागते हैं और आप मेरे व्यूअर्स काफी जो है स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस की अभी हीलिंग चल रही है उनको, क्योंकि टावर की वजह से काफी परेशान हो गए थे, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हीलिंग चल रही है, लेकिन वो इस जस्टिस से डर रहे हैं। आप जस्टिस मांग रहे हैं, वो जस्टिस दे नहीं पा रहे। जस्टिस देंगे कैसे, क्योंकि उनकी फैमिली, बताया मैंने, एम्परर बैठा है और वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी है। वो जस्टिस दे तो कैसे दे जस्टिस, उनके ऊपर से जाकर के आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं वो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर वो नई शुरुआत करना भी चाहते हैं, लेकिन डिले क्यों हो रहा है, डिले इसी जस्टिस की वजह से हो रहा है कि आप ये चाहते हैं कि जैसा मेरे साथ किए हैं उनको वैसा ही मिलना चाहिए, और वो डर रहे हैं आपके पर्सन कि वो उनके पेरेंट्स रह गए, अब वो अपने पेरेंट्स को इतना दंड कैसे देंगे। हो सकता है आपको तो वो थप्पड़ चटे का भी मार दिया उन्होंने, ठीक है, और हो सकता है उन्होंने जो है आपके पार्टनर ने उनको कहने से बाहर भी निकाल दिया हो घर से, आपको फाइनेंस से भी सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे कैसे कर सकती है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है और आप कहते हैं मुझे जस्टिस चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ की शुरुआत इसी वजह से नहीं हो रही है। अब ये बिगनिंग के लिए कार्ड आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ रहा है, सॉलिड एक्शन का कार्ड आ रहा है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये वाला सवाल दिखाई दे रहा है, आपका ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, इसीलिए डर रहे हैं कि मैं रिस्क भी लूं और कहीं आप जो है फिर से आप अपने वाली पे आ जाएं, यानी कि आप जैसे को तैसा दिखाना शुरू कर दें, तो फिर वो कहाँ जाएंगे,
समस्या यहाँ पर ये आ रही है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।